हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ लाइन। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम आगे बढ़ेंगे और एक रेखा का समीकरण हम पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स हैं, डिफरेंट केसेस हैं। पहला जो टाइप है, इक्वेशन ऑफ लाइन आपको फाइंड आउट करनी है जब इसका स्लोप दिया है और इंटरसेप्ट दिया है। इसको बोला जाता है ढाल। इसका ढाल दी हुई है, अंतःखंड दिया है, ढाल अंतःखंड रूप इसको हम बोलते हैं। तो ढाल अंतःखंड रूप को करने के लिए समझते हैं। तो ये हमारा एक्स एक्सिस है और ये हमारा वाई एक्सिस है, और ये एक लाइन मैंने ले ली। ये लाइन जो है, ये लाइन मैंने ले ली, इसको हम लाइन एल बोल रहे हैं। और इसकी जो प्रवणता है, इसका जो स्लोप है, ये स्मॉल एम से हम स्लोप को दिखा रहे हैं। और यह जो लाइन है, ये वाई एक्सिस के साथ एक इंटरसेप्ट बना रही है। इंटरसेप्ट आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये इंटरसेप्ट है, ये वाई एक्स के साथ जो बन रहा है। ये जो इंटरसेप्ट है, ये सी का इंटरसेप्ट है। सी का इंटरसेप्ट ये अगर कट करती है यहाँ पर, तब इसका इक्वेशन क्या होगा, इस लाइन का समीकरण क्या होगा, इसको हम बताने जा रहे हैं। तो अगर समझ लीजिए, अगर ये सी का इंटरसेप्ट यहाँ पर बना रही है, तो ये जो पॉइंट है, इसके हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं। क्योंकि यह वाई एक्सिस पर पॉइंट है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो इसका 0 हो गया, और वाई कोऑर्डिनेट, क्योंकि इस सी का इंटरसेप्ट कट कर रही है, तो वाई कोऑर्डिनेट इसका सी है। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 0 एंड सी। अब ये जो लाइन एल है, लाइन एल जो है, इसमें मैं लेके चल रहा हूँ, एक पॉइंट मैंने ले लिया जनरल, एक पॉइंट पी, इसके कोऑर्डिनेट हैं एक्स एंड वाई। और ये 0 सी जो था, इस पॉइंट को मैंने बोल दिया ए। तो इस लाइन एल में हमें 2 पॉइंट्स मिल गए। एक तो पॉइंट मिल गया दिस पी, जो कि जनरल पॉइंट है। दूसरा ये जो ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट है 0 सी। तो इसका जो स्लोप है, इसके स्लोप का जो फॉर्मूला आपने पढ़ा है, इसके स्लोप का जो हमने फॉर्मूला आपको पढ़ा है, वो हम लेके चल सकते हैं। एम के लिए फॉर्मूला आपने पढ़ा था, डिफरेंस ऑफ वाई कोऑर्डिनेट y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इसी फॉर्मूले से मैंने इसको आगे निकाल रहा हूँ। तो m की जो वैल्यू हो जाएगी यहाँ पर y2, ये हमारा y2 हो गया, y2 हमारा हो गया y, y1 हमारा हो गया c, x2 हमारा हो गया x, और x1 हमारा हो गया 0। तो हम लिख लेते हैं y2 मीन्स y माइनस y1 c, x2 x, और x1 हमारा है दिस 0। x माइनस जीरो x हो गया। इस x को आप इस m के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो mx इक्वल टू y माइनस सी। इस c को ट्रांसपोज कर दूंगा मैं इधर, तो mx प्लस सी इक्वल टू y, mx प्लस सी इक्वल टू y, या इसको y इक्वल टू mx प्लस सी। तो ये इक्वेशन ऑफ लाइन आ गई, रेखा का समीकरण हमें मिल गया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में। ये होता है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, जहाँ m जो है उस लाइन का स्लोप या उस रेखा की प्रवणता होती है, और c जो पॉइंट है, c y इंटरसेप्ट होता है, c होता है इसमें y इंटरसेप्ट। इसके बाद केस 2 हम लेके चलेंगे। केस 1 में हमने पढ़ा, अगर कोई लाइन का स्लोप m है और वो वाई एक्स के साथ c का इंटरसेप्ट कट कर रहा है, तो उसका इक्वेशन होती है y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। नाउ द केस 2 में आप देख लीजिए, तो यहाँ पर क्या है, यह लाइन जो है l है, उसी प्रकार से x और y एक्सिस हैं, लाइन x l है, लेकिन यहाँ पर x इंटरसेप्ट दिया है, हमें लेके चल रहे हैं, यह x इंटरसेप्ट कट कर रहा है d के साथ, d का x एक्सिस के साथ d का इंटरसेप्ट कट कर रहा है। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, ये हमें फाइंड आउट यहाँ पे करना है। इसको कर लेते हैं बहुत। तो इस पॉइंट के हम कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि x कोऑर्डिनेट इसका d है, y कोऑर्डिनेट इसका 0 है, क्योंकि ये x एक्सिस का एक पॉइंट है। ये जो लाइन l है, इसका स्लोप हम m ही लेके चल रहे हैं, m इसका स्लोप है, और एक जनरल पॉइंट में इसमें लेके चल रहा हूँ p x y, और a जो है d0। अब इस लाइन पर भी हमें 2 पॉइंट पता लग गए। एक तो जनरल पॉइंट जो मैंने लिया है,
P इसके कोऑर्डिनेट एक्स वाई हैं, और एक पॉइंट इस इंटरसेप्ट की वजह से हमें एक पॉइंट मिल गया, इसके कोऑर्डिनेट D0 हैं। तो इसका जो स्लोप है इसके लिए फॉर्मूला आ जाएगा m इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, आपने पढ़ा है, तो यही फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। तो दिस इम्प्लाइज स्लोप m ही है, y2 आपका y है, माइनस y1 ये 0 है, अपॉन x2 x है, और x1 हमारा d है। तो दिस इम्प्लाइज m के साथ ये चीज़ यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो m इंटू एक्स माइनस डी इक्वल टू वाई, या y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी, m इंटू एक्स माइनस डी। तो हमें दिख रहा है यहाँ पे, अगर हमें x इंटरसेप्ट पता है, x इंटरसेप्ट हम d लेके चल रहे हैं, और स्लोप ऑफ लाइन m हो, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। दोनों चीज़ का ध्यान में रखना है। अगर लाइन x y इंटरसेप्ट हमें पता है, तो फॉर्मूला होता है mx प्लस c यहाँ पर y इंटरसेप्ट है, और अगर यह x अक्ष के साथ d का इंटरसेप्ट करता है, तो y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी होता है, जहाँ d यहाँ पर जो है d क्या है, हमारा x इंटरसेप्ट है। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। तो रेखा का समीकरण हमने, अगर हमें y अंतखंड पता है और स्लोप पता है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी होता है। यदि हमें x अंतखंड, जो कि हम d लेके चल रहे थे, और स्लोप m है, तब y रेखा का समीकरण हमने पढ़ा y इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस डी। अब अगला केस जो है इंटरसेप्ट फॉर्म में रेखा का समीकरण कैसे लिखेंगे। यहाँ पर हमें x और y दोनों अंतखंड पता होते हैं। तो अगर हमें दोनों अंतखंड पता हैं, लेकिन उसका स्लोप नहीं पता है, तब हम इसको कैसे करेंगे, इसको देखें। यहाँ पर हमें क्या क्या चीज़ पता है, पहले मैं आपको ये क्लियर करता हूँ। हमें पता है कि ये जो लाइन है, ये जो लाइन L जो मैंने लेके चल रहा हूँ, ये लाइन L x अक्ष के साथ a का और y अक्ष के साथ b का अंतखंड या इंटरसेप्ट कट कर रही है। तो आपको फाइंड आउट करना है, हाँ, इक्वेशन ऑफ L, इस लाइन की का इक्वेशन क्या होगा, ये हमें लेके चलना है। तो क्लियरली ये जो पॉइंट है, इसके आप कोऑर्डिनेट लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स एक्सिस में a डिस्टेंस है, एक्स एक्सिस का पॉइंट है, तो y कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0। और इस पॉइंट के भी कोऑर्डिनेट आप लिख सकते हैं, ये y एक्सिस का पॉइंट है, तो x कोऑर्डिनेट 0, y कोऑर्डिनेट यहाँ पे b है। अब एक जनरल पॉइंट ले लेते हैं, इसको मैं b पॉइंट नाम दे रहा हूँ। अब इसी लाइन पर एक और मैंने पॉइंट ले लिया c, ये एक जनरल पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट मैं लेके चल रहा हूँ x एंड y, इसके कोऑर्डिनेट हम लेके चल रहे हैं x एंड y। अब हम देख रहे हैं क्लियरली ये दिख रहा है कि पॉइंट A, पॉइंट C, पॉइंट B ये एक ही लाइन में है, तो ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं। दीज थ्री आर द कोलिनियर पॉइंट्स। ये कोलिनियर पॉइंट्स हैं सिंस A, C एंड B संरेख हैं, या आप बोल सकते हैं आर कोलिनियर। देयरफॉर अगर कोलिनियर हैं, तो स्लोप ऑफ AC का जो स्लोप होगा, वही इस CB का भी स्लोप होगा। स्लोप ऑफ AC और स्लोप ऑफ CB ये सेम होंगे, ये क्लियर कट है यहाँ पर से। देयरफॉर स्लोप ऑफ AC की प्रवणता बराबर स्लोप ऑफ CB की प्रवणता। तो AC की प्रवणता और CB की प्रवणता बराबर होंगे। आप प्रवणता का वही फॉर्मूला y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1 वाला हम फाइंड आउट कर रहे हैं, वही यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं। तो अब जब हम CA की प्रवणता लिख रहे हैं, तो y माइनस 0, y कोऑर्डिनेट का डिफरेंस हो जाएगा y माइनस 0 अपॉन x कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, तो x माइनस a। C से स्टार्ट कर रहे हैं a की ओर, क्योंकि CA लिखा हुआ है,
सी ए लिखा हुआ तो हम ए सी बोल देते, ए सी लिखा हुआ है तो ए सी का मतलब सी वालों को हम x2 y2 और ए वालों को x1 y1 मान के इसको अप्लाई करेंगे। तो x माइनस ए आ जाएगा। स्लोप ऑफ सी बी की जब मैं बात कर रहा हूँ, स्लोप ऑफ सी बी की मैं बात कर रहा हूँ तो b माइनस वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस b माइनस वाई अपॉन 0 माइनस ए 0 माइनस एक्स इसको सिंप्लीफाई करना है तो y अपॉन एक्स माइनस ए इक्वल टू बी माइनस वाई अपॉन माइनस एक्स। इस माइनस एक्स को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं तो माइनस एक्स वाई इक्वल टू एक्स इंटू बी इज एक्स बी, एक्स इंटू वाई माइनस माइनस एक्स वाई, माइनस ए इंटू बी माइनस बी ए बी या बी ए की बात है, और माइनस ए इंटू दिस इज अगेन प्लस ए वाई। तो माइनस एक्स वाई का टर्म हमारा दोनों साइड है ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। इस जो बी ए नेगेटिव टर्म है इधर को मैं इसको लेफ्ट साइड लेके आ रहा हूँ तो बी ए इक्वल टू एक्स बी प्लस ए वाई। अब मैं इसको दोनों साइड बी ए से डिवाइड कर दे रहा हूँ, दोनों साइड इक्वेशन के लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में हमने बी ए से डिवाइड किया तो इस प्रकार से ये डिवाइड हो गया। तो बी ए अपॉन बी ए इज़ 1। यहाँ सेपरेटली दो टर्म्स हैं दोनों को अलग अलग डिवाइड कर देते हैं इस प्रकार से। तो b से b कैंसिल, यहाँ आपका कैंसिल हो रहा है a। तो राइट हैंड साइड में देखिए x अपॉन a प्लस y अपॉन b, इसकी जो वैल्यू आ रही 1। ये इंटरसेप्ट फॉर्म ऐसी लाइन जो कि x अक्ष के साथ a का और y अक्ष के साथ b का इंटरसेप्ट कट कर रही है, उस लाइन का जो इक्वेशन होती है या उस लाइन का जो समीकरण होता है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। तो क्विक रिकैप आज करेंगे। तो एक तो फॉर्मूला हमने पढ़ा y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर हमें लाइन की का स्लोप दिया हुआ है m और y इंटरसेप्ट दिया हुआ है, c जो है y इंटरसेप्ट है। तो ये एक फॉर्मूला ये पढ़ा था। दूसरा फॉर्मूला हमने पढ़ा y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। यहाँ पे m लाइन का स्लोप है और d x इंटरसेप्ट है। अगर हमें x इंटरसेप्ट पता है और स्लोप पता है तो इक्वेशन ऑफ लाइन होती है y इक्वल टू एम इंटू एक्स माइनस डी। अगर हमें x और y दोनों इंटरसेप्ट पता है, जैसे a x इंटरसेप्ट है और b y इंटरसेप्ट है, तो उस लाइन की इक्वेशन होती है x अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।